आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यहम् वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। द्वापर युग में एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवता की पूजा की जाती है? कृपा करके विस्तार से मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजेंद्र, मैं आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताता हूँ। सुनिए, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति भाव से विधि पूर्वक नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी प्राणी मात्र का कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री हरि विष्णु जी तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के नामों का उच्चारण करके, फलों का प्रसाद अर्पित करके श्री हरि भगवान का पूजन करना चाहिए। नारियल के फल, सुपारी, नींबू, अनार, आंवला, लौंग, बेर तथा विशेष रूप से आम के फलों से श्री हरि भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार धूप दीप से भगवान श्री हरि की अर्चना करें। इस दिन दीप दान करने का भी विधान है। रात को वैष्णव जन के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। हे राजन, अब मैं आपको सफला एकादशी की शुभ फल प्रदान करने वाली कथा को सुनाता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक समय में राजा माहिष्मत चंपावती में राज किया करते थे। राजा माहिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से जो ज्येष्ठ पुत्र था वह सदा ही पाप कर्म में लगा रहता था। वह पूरा दिन मांस मदिरा के सेवन में तथा वेश्यावृत्ति में गुजार देता था। उसने अपने पिता के धन को सदा पाप कर्म में ही खर्च किया था। वह दुराचारी ब्राह्मणों की निंदा किया करता था। वैष्णवों तथा देवताओं की भी हमेशा निंदा ही करता था। अपने पुत्र के ऐसे आचरण को देखकर राजा माहिष्मत ने राजकुमारों में उसका नाम लुम्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर उस लुम्भक को राज्य से बाहर निकाल दिया। राज्य से बाहर निकलकर वह घने जंगल में चला गया। उस जंगल में रहकर उस पापी ने
पूरे नगर का धन लूट लिया। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में वापस आया तो रात में पहरा दे रहे सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया, किंतु जब उसने स्वयं को राजा महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। फिर वह पापी वन में वापस लौट आया और प्रतिदिन मांस तथा वृक्षों के फल खाकर जीवन निर्वाह करने लगा। उस दुष्ट का विश्राम स्थान पीपल के पेड़ के पास था। वह पीपल का पेड़ बहुत वर्षों पुराना था। उस घने जंगल में वह पेड़ एक महान देवता की तरह पूजा जाता था। वह पाप बुद्धि लुम्भक वहीं पर निवास करता था। बहुत दिनों तक ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन उस लुम्भक ने किसी संचित पुण्य के प्रभाव से अचानक ही एकादशी के व्रत का पालन कर लिया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन उस पापी लुम्भक ने वृक्षों के फल खाए, रात भर जाड़े का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और ना ही उसे आराम मिला। वह निष्प्राण सा हो गया था। अगले दिन सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया। सफला एकादशी के दिन वह लुम्भक बेहोशी में पड़ा रहा। दोपहर होने पर जब उसे होश आया तब उसने इधर उधर दृष्टि डाली और आसन से उठने का प्रयास करने लगा। फिर वह लंगड़े की भांति पैरों से लड़खड़ाता हुआ जंगल के भीतर गया। वह भूख से दुर्बल और पीड़ित हो गया था। हे धर्मराज, उस समय लुम्भक बहुत से फल लेकर ज्यों ही विश्राम स्थान पर लौटा त्यों ही सूर्यास्त हो गया। अपने विश्राम स्थान पर पहुंचकर वह लुम्भक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उस पीपल के पेड़ में देवता का वास माना जाता था। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठा उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसने अपने लाए हुए सारे फल वृक्ष की जड़ में रख दिए और कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति नारायण संतुष्ट हो जाएं। यूं कहकर लुम्भक ने रात भर नींद नहीं ली। इस प्रकार अनजाने में उसने एकादशी व्रत का पालन किया। उस समय सहसा ही आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र को प्राप्त करोगे। आकाशवाणी को सुनकर उस लुम्भक ने बहुत अच्छा कहकर वरदान को स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया और उसकी बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होकर उसने अकंटक राज्य को प्राप्त किया और 15 वर्षों तक उसका संचालन किया। उस समय भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से उसे मनोज्ञ नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उसका पुत्र मनोज्ञ बड़ा हुआ तब लुम्भक ने राज्य का कार्यभार उसे सौंप दिया और स्वयं भगवान श्री विष्णु जी के पास चला गया, जहां जाकर मनुष्य को कभी कोई शोक नहीं होता। हे राजन, इस प्रकार जो भी सफला एकादशी के उत्तम व्रत को करता है वह इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। इस समस्त संसार में वह मनुष्य धन्य है जो सफला एकादशी का व्रत करते हैं। उनका जीवन सफल हो जाता है तथा उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। हे महाराज, यदि व्रत करना संभव ना हो तो जो व्यक्ति सफला एकादशी की कथा को पढ़ते या सुनते हैं तथा उसके अनुसार आचरण करते हैं उन्हें राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा समाप्त। कहानी सुनने वालों का भी भला और सुनाने वालों का भी भला।
ॐ नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। जय श्री हरि विष्णु भगवान।